ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। अभी मेरे पास ये कमेंट्स आ रहे थे कि गुरुजी होली आ रही है, होली के लिए हमें कोई विशेष साधना दे दीजिए, कोई साधना बता दीजिए जिस साधना को हम कर सके, सरल कोई साधना बता दीजिए। तो आज मैं ऐसी आपको एक साधना बता रहा हूँ कि आपको बहुत छोटा सा कार्य करना है। एक जगह मैं बताऊंगा, वहां पर आपको जाकर आपको दीपक जलाकर आके आने हैं, 2 दीपक जलाकर आने हैं। उन दो दीपक को जलाने से आपके साथ दिव्य शक्ति आपको प्राप्त हो जाएगी। वो किस प्रकार करना है, कैसे करना है, ये आप समझ लीजिए। देखो, वीडियो को पूरा देखें। वीडियो देखने के लिए सभी जितने भी यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं सभी में ये बताया जाता है कि वीडियो पूरा देखें। उसके पीछे सभी यूट्यूबर जो होते हैं उनका रीजन ये होता है कि वो आप वीडियो पूरा देखेंगे तो उनकी वीडियो रैंक करेगी, ज्यादा व्यक्तियों के पास जाएगी। परंतु मेरा पर्पज आपको ये कहने का इसलिए है कि आप वीडियो पूरा देखें, क्योंकि मैं जो भी वीडियो बनाता हूं इसके लिए पहले से कोई चीज सोचकर नहीं रखता कि मैं ये बताऊंगा, वो करूंगा, वो करूंगा। बस एक मन में भाव होता है कि भाई दूसरे व्यक्ति ने ये पूछा, उसके पूछे अनुसार उस बात को बता देनी। लेकिन उसमें ज्ञान की कौन सी बात कहां पर वीडियो में किस हिस्से में बता दूं, ये खुद मुझे भी नहीं पता होता, क्योंकि मैं ये सब चीजें लिखकर तो बनाता नहीं। जो मन में आता है, जो मेरे एक्सपीरियंस है, वही आपसे शेयर करता हूं। तो किस समय क्या बात, किस वीडियो में किस हिस्से में क्या बात कह दूं, कुछ समझ नहीं आता। तो इसलिए आप वीडियो पूरा देखें, कहीं पर भी कोई भी ज्ञान की आपको वेरी इंपॉर्टेंट चीज मिल सकती है। तो सबसे पहली बात तो यह कि होली और दीपावली पर ही ऐसा क्यों होता है। देखो, होली दीपावली पर ऐसा होता है, होली दीपावली पर शक्तियां उग्र हो जाती है, शक्तियां की पावर बढ़ जाती है। शक्तियां ऐसे टाइम पर आपका थोड़ा से थोड़ा किया गया जाप, थोड़े से थोड़ा की गई सेवा भी कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए मैंने भी और अन्य भक्तों ने भी ये बात अक्सर कही है, शास्त्रों में भी ये बात लिखी है कि होली दीपावली ग्रहण इत्यादि में जो भी मंत्र जपा जाता है उसका फल कई गुना ज्यादा मिल जाता है, वैसे हो जाता है। तो इसीलिए हो जाता है कि ऐसी स्थिति में हमारे जो जाप है, हमारी जो सेवा है, हमारी जो पूजा है, वह कई गुना ज्यादा बढ़कर मिल जाती है। जैसे कि आपने होली दीपावली पर कोई दीप दान कर रहे हैं, आप शनिदेव पर, आपको शनिदेव के लिए आप दीप दान कर रहे हैं, तो वह कई गुना ज्यादा बढ़कर उसका फल मिलेगा। इसी प्रकार जो मैं आपको क्रिया बता रहा हूँ उसका भी फल कई गुना ज्यादा बढ़कर मिलता है। यही कारण होता है कि होली दीपावली पर घर की शक्तियों को पूजा जाता है, जैसे माता मंदानर, माता महाकाली, गांव का खेड़ा, या माने हनुमान जी, या जो कुछ होते हैं, इन सभी देवताओं का होली दीपावली में विशेष तौर पर पूजा की जाती है। विशेष पूजा की जाती है, इसीलिए की जाती है कि उस समय हमारी पूजा का कई गुना ज्यादा बढ़कर फल मिलता है। तो इसी तरह होली दीपावली पर साधना की गई साधना का फल हमें कई गुना ज्यादा बढ़कर मिल जाता है। तो इसीलिए क्या करें कि आपको करना क्या है, कोई भी दिव्य शक्ति प्राप्त करने के लिए आपको करना, कोई लंबा चौड़ा तामझाम करने की आवश्यकता नहीं। सिर्फ आपको इतने कार्य करना है। वो क्या करना है, वो ये करना है कि आपको 2 दीपक लेने हैं आटे के, ध्यान से समझ लेना, आटे के दीपक लेने हैं। और ये दीपक आपको होली के वाले दिन लेना है, जिस दिन होली को जलाया जाता है। होली को जलाया जाता है, जैसे कि 7 मार्च को होली है तो आप जलाई जाएगी, तो 7 मार्च को आप ये कार्य करें। या आगे उसके बाद दिवाली आएगी तो दिवाली वाले दिन करें, जिस दिन अमावस होती है उस दिन कर सकते हैं। आगे फिर जब कभी होली आएगी, होली वाले दिन, फिर आगे दिवाली आएगी तो दिवाली वाले दिन, दोनों दिन में आप कभी भी कर सकते हैं, होली या दीपावली। होली दीपावली में ही ये कार्य होता है। इसके अलावा इसका प्रोसीजर लंबा है, वो मैं आपको कभी नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत सारी लंबी हो जाएगी। और बहुत सारे वक्त पीछे मैंने वीडियो बनाई है, उनमें बहुत सारे कमेंट्स करते हैं लोग, कमेंट्स करते हैं कि जी आपने ये नहीं बताया कि माला कौन सी जाप करना है, हमें ये नहीं बताया कि प्रसाद क्या क्या करना है। देखो भाई, ये कॉमन सी बातें होती हैं। अगर मैं सारी बातें आपको एक ही वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है, फिर आप देखते नहीं हो। तो इसलिए कॉमन सी बातें होती हैं। आप एक वीडियो बनी, दूसरी वीडियो से ज्ञान ले लीजिए, तीसरी वीडियो से लीजिए, 3-4 वीडियो आप लगातार मेरी देखोगे तो आप समझ जाओगे कौन सी माला का प्रयोग किया जाता है, किसका नहीं किया जाता है। सभी चीजें एक वीडियो में नहीं बता सकते। तो आपको आटे के 2 दीपक बना लेने हैं होली वाले दिन, और उन आटों के दीपक को आपको दोनों के अंदर में, एक के अंदर आपको देसी घी आपको रखना है और एक के अंदर आपको देसी तेल रखना है। देसी तेल क्या होता है, देसी तेल होता है सरसों का तेल। सरसों का तेल आपको रखना है और एक में देसी घी रखना है। खड़ी जोत आपको बनानी है, खड़ी जोत जो होती है वो खड़ी जोत आपको बनानी है। आप 2 खड़ी जोत बनाकर और उन दीपक को ले जा साथ में लेकर, साथ में आप वट वृक्ष बढ़ के 2 पत्ते ले लीजिए, और साथ में आपको उसी वट वृक्ष के पत्ते के साथ में आपको एक पान का पत्ता लगाना है। ध्यान से समझ लेना, एक पान का पत्ता, 5 पतासे, 2 लौंग और थोड़े से कच्चे चावल। समझ गए आप क्या क्या चीज मैंने बताई। एक वट वृक्ष का पत्ता, यानी 2 वट वृक्ष के पत्ते, और 2 ही पान, 5-5 पतासे यानी कि 10 पतासे, 2-2 लौंग यानी कि 4 लौंग, और 2 दीपक आपको, और 2 दोने हलवे वाले जिसमें हलवा खाया जाता है, इस तरह के दोने, या कोई पत्तल या कोई बड़ी पत्तल ले लीजिए या कोई कागज ले लीजिए जिसके ऊपर आपको रखकर ये हाजिरी देनी है।
ये सामान लेकर आप दिन में दोपहर के समय आप छोड़ दीजिए। दोपहर में जो बिल्कुल समय होता है उसको आप छोड़ दिए। सुबह से लेकर आप 10 बजे तक कर सकते हैं। शाम को 4 बजे से लेकर आप रात्रि तक, शाम तक कर सकते हैं। 7-8 बजे तक आप कर सकते हैं इस कार्य को, शाम को 4 बजे से लेके। और इस सामान को लेकर आप अपने आसपास, जो आपके आसपास दरिया है, दरिया यानी कि चलता हुआ पानी है, या जोड़ है, जोड़ ऐसा जिसमें पानी साफ, ज्यादा गंदा ना हो। एक पानी ऐसा होता है जोड़ में बिल्कुल ही कीचड़ होता है, वो तो देखो चलेगा नहीं। बिल्कुल कीचड़ ना हो, पानी ठीक सा हो, पानी उसमें चल जाएगा, या फिर चलता हुआ दरिया हो, उस पर लेकर आप चले जाइए। लेकिन इस चीज का विशेष ध्यान रखिए, आज के जनरेशन में आप करेंगे अच्छे के लिए, लेकिन दूसरे व्यक्ति देखने वाले समझते हैं कि तंत्र क्रिया कर रहे हैं, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें, दूसरा व्यक्ति इस चीज का उपास ना उड़ाए। इसलिए थोड़ा एकांत में अलग जगह जाकर आप इस कार्य को कर सकते हैं। कहीं पर भी दूर दराज में भी हो तो जाकर कर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं। आप जाइए, आपको जाकर वहां पर बैठ जाना है। साथ में आपको कुछ अगरबत्ती आपको लेकर जानी, ध्यान रखना धूमबत्ती नहीं, मैं अगरबत्ती की बात कर रहा हूँ। अगरबत्ती लेकर के जानी है। 5-10 रुपए का अगरबत्ती का पैकेट आता है, एक पैकेट आप लेकर के चले जाइए। और वहां जाने के बाद में सर्वप्रथम तो आप दरिया बादशाह से प्रार्थना करें, हे दरिया बादशाह, मैं आपका बच्चा आपके शरण में आया हूं। समस्त देवी शक्तियां, समस्त देवताओं की शक्तियां आपके जल में वास करती हैं। समस्त शक्तियां आपके से ही प्राप्त होती हैं और आप में ही लीन हो जाती हैं। तो मैं आपके चरणों में आया हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे कोई दिव्य शक्ति प्रदान करें, जिससे मैं जग कल्याण कर सकूं, जिससे मैं लोगों की समस्या का समाधान कर सकूं। ये प्रार्थना आपको जल देवता से करनी है और दोनों हाजिरियों को आपको जलाना है। दोनों के अंदर सर्वप्रथम आप वट वृक्ष का पत्ता रखेंगे, इस प्रकार उल्टा पान वट वृक्ष का पत्ता रखेंगे। उसके बाद उसके ऊपर पान का पत्ता रखेंगे। उसके बाद आप 5 पतासे उसके ऊपर रखेंगे, बीच में दीपक रखेंगे, साइड में थोड़े से कच्चे चावल रखेंगे और उस दीपक को जला देंगे। 2 लोग उसके अंदर रखेंगे। तो सर्वप्रथम तो आप ध्यान से पूरी वीडियो को समझ लेना। सर्वप्रथम आप दोगे देसी घी की हाजिरी। सर्वप्रथम आप देसी घी की हाजिरी आप दरिया के किनारे पर रखेंगे, अंदर नहीं देंगे। ये बात ध्यान से समझ लेना, दरिया के किनारे पर आपको रखना है। ये पानी इसके किनारे पर आपको रख देना है। वहीं पर आपको वह अगरबत्ती लगा देनी है, वहीं पर अगरबत्ती लगानी है। और जो दूसरी हाजिरी है वो भी इसी प्रकार आप तैयार करेंगे। उसमें आपको दीपक जलाने के बाद वह हाजिरी आपको दरिया के अंदर देनी है, यानी पानी के अंदर आपको रखना है दोना। वह दोना बहकर आगे चला जाएगा और अगर जोड़ है तो वहीं पर रुक जाएगा। तो ये आपको देना है। एक बात का विशेष ध्यान रखें कि यदि यह कार्य आप आगे दिवाली आएगी, ये कार्य यदि आप दिवाली पे कर रहे हैं, अमावस्या के दिन, बड़ी दिवाली को, तो उस समय आपको इन दोनों के अंदर एक एक लड्डू भी लगाना होगा। एक एक लड्डू को तोड़कर आप उसके अंदर फैला लीजिए। एक एक लड्डू अवश्य लगाना होगा। होली पर लड्डू लगाने की आवश्यकता नहीं, दीपावली पर आपको एक एक लड्डू भी लगाना होगा, कुछ कच्चे चावल लगाने पड़ेंगे। तो ये आपको देना है और उनसे प्रार्थना करेंगे, हे दरिया बादशाह, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझे कोई दिव्य शक्ति प्रदान करें। समस्त शक्तियां आप पे वास करती हैं, मुझे ऐसी कोई शक्ति प्रदान कर दे जिससे मैं कल कल्याण कर सकूं, लोगों की समस्या का समाधान कर सकूं। तो ये कार्य बस आपको करना है, इससे ज्यादा लंबा चौड़ा कार्य नहीं। तो ईश्वर की अनुकंपा से आपको अवश्य ही कोई दिव्य शक्ति प्राप्त होगी। अब ये तो रही एक वीडियो बनाने की बात। अब इसमें असली बात क्या है मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ। असली बात ये है कि भाई आपके घर में जो कुलदेवी पूजी जाती है, आपके पास जो दिव्य शक्ति आ रही है वह दरिया के द्वारा कई भक्तों की रोक दी जाती है, तो वो वहां से खुल जाती है। उसका मेन पर्पज ये है। दूसरा पर्पज ये है कि दरिया प्रसन्न होकर आपको तुरंत कोई शक्ति भी प्रदान कर सकता है। ये नहीं है, ये मैं प्रमाणित नहीं कर सकता कि आपको मिल ही जाएगी, लेकिन मिल जाती है। बहुत सारे भक्तों को प्राप्त हो जाती है। बहुत सारे भक्तों की जो घर की कुल देवी देवता होते हैं वे रुष्ट होते हैं, इस कार्य को करने से वो प्रसन्न हो जाते हैं, वो अपना आशीर्वाद उसे प्रदान कर देते हैं। तो इस क्रिया को करने से 90% चांस है कि आपको रास्ता मिल जाएगा और 10% है नहीं मिलेगा। तो 10% व्यक्ति को नहीं मिलता, 90% व्यक्ति को मिल जाता है। तो इसलिए इस बात को मैं ये तो कह नहीं सकता कि 100% आपको इस कार्य को करने से आपको दिव्य शक्ति प्राप्त हो जाएगी, लेकिन 90% हो जाती है। इसलिए कि मान लिया आपको वो शक्ति किसी ने बांध दी थी, पूर्वजों ने किसी ने कोई साधना की थी, वो शक्ति वहां रुकी हुई है, तो वो आपको प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि हमें अपना छोड़ो, हमारे पूर्वज भी तो बहुत पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहे हैं। हो सकता है किसी न किसी पूर्वज में कोई शक्ति रही हो और वो दरिया पे रुकी बैठी हो, हम जब वहां जाएंगे उनकी सेवा करेंगे तो वो शक्ति हमें प्रदान कर दे। इसका असली मकसद ये होता है। पूरी बातें, सभी बातें वीडियो में नहीं बता सकते। आप वीडियो को देखेंगे, 1 देखेंगे, 2 देखेंगे, 4 देखेंगे, तो आपको धीरे धीरे ज्ञान वाइज आपको मिलता चला जाएगा। इसके पीछे ये पर्पज होता है। पूरी बात कुछ भक्तों को पता नहीं थी। मेरी भी वीडियो को बहुत सारे लोग कॉपी करते हैं, दूसरी वीडियो को कॉपी कर करके अपनी अपनी वीडियो बना रहे हैं। तो कोई बात नहीं भाई, ज्ञान दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं, जो भी जो कुछ कर रहा है करने दो। तो ठीक है, आप इस प्रकार करें, आपके पास दिव्य शक्ति 90% चांस है कि आपको मिल जाएगी। और
अगर भाग्य ही खराब है, आपकी किस्मत में नहीं, तो फिर तो देखो अलग बात है। सभी भक्तों को